तो हेलो दोस्तों, आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आज है मंगलवार। तो जैसे कि हमने आपको बता रहे हैं ब्लॉग में कि आज हम कहाँ जाएंगे, तो हम जाएंगे आज सदर। तो मैंने और मेरे बच्चों को मैंने उठा दिया है, सुबह का टाइम है। ये मेरी छोटी वाली बेटी उठ गई है, ये मेरी बड़ी बेटी मना कर रही है कि मैं नहीं जाऊंगी। तो उसके पापा उससे मनाने में लगे हैं कि हम जाएंगे, तेरे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेंगे। तो मैं इन बच्चों को कर दिया है तैयार ब्रश करने के लिए, और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए पराठे, क्योंकि सुबह का टाइम है तो कुछ हैवी खा के निकलें तो अच्छा है घर से। तो ये है हमारा पराठा, आप देख लो कैसे बना रहे हैं। आप लोग भी बनाते होंगे इस तरीके से। तो इसे बोलते हैं हमारे घर में मिर्ची वाला पराठा। तो मैं बना रही हूँ मिर्ची वाले पराठे, चाय और बच्चों का दूध है। तो हम लोग यहाँ, मेरे पतिदेव आ गए हैं। तो हम खाना खाते हुए हमें ध्यान में आया, कह रहे खाने में तो नमकीन है ही नहीं। फिर ये गए हैं भगते हुए नमकीन लेने। तो इतने में मेरी बेटी का टूट गया चश्मा। वो दिखा रही है कि मेरा चश्मा टूट गया, मैं कैसे फ़ोन देखूँगी। तो हमने कहा कोई बात नहीं, चल पहले खा ले फिर देखते हैं। जुड़ गया चश्मा। चश्मा इसने खुद ही जोड़ लिया जुगाड़ करके। फिर हम लोगों ने पी चाय और हम लोग तैयार हो गए निकलने के लिए। तो ये आगे हम चलते हैं, आगे का सफ़र चालू करते हैं। तो ये हम घर से निकले, हमने देखा कि गोलू लाली तो पिंजरे में ही नहीं है। अरे फिर हम गोलू लाली को ढूंढने लगे। एक तो यहाँ बैठी है और दूसरी बैठी है हमारे एसी के ऊपर। तो हमने कहा चलो इन्हें छोड़ो, ये उड़ते रहेंगे, और हम निकल चले। आगे की सफ़र हमारी हो गई चालू। तो हम बाहर आके हमने देखा कि ठंडी बहुत थी। तो मैंने शॉल भी ले ली कि हम ऑटो से जा रहे हैं तो ऑटो में ज़्यादा ठंड लगेगी। तो ये हमारी गली है, हम गली से निकले और ऑटो हमने कर लिया। तो हम आ गए हैं बॉर्डर पे। भैया ने हमें बदरपुर बॉर्डर पे उतार दिया है और ये कर रहे हैं अपने रिकॉर्डिंग। और मैं मोल भाव कर रही हूँ ऑटो वाले भैया से कि भैया हम इतने में आते हैं और आप ज़्यादा ले रहे हो, क्योंकि हमें 2 महीना काफ़ी हो गया। तो वो रेट उन्होंने बढ़ा दिया है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मोल भाव करके एंड में हमने ऑटो कर ही लिया। अब हम बैठ गए हैं और सदर के लिए निकल पड़ी हमारी सवारी। तो निकली सवारी, तो ठंड तो पता ही है कितनी पड़ रही थी, और दूसरा हम ऑटो में बैठे हुए हैं और धूप निकली नहीं है तो ठंड कुछ ज़्यादा ही लग रही थी। तो हम बैठ गए ऑटो में, और जहाँ हमें जल्दी पहुँचने को, ट्रैफिक के चक्कर में ऑटो वाले भैया ने बहुत ही ज़्यादा लेट कर दिया। हमें पूरा 12 बजा दिए, 12 के 12:30 बज गए। तो हम उतरते ही हमें भूख भी लगने लगी बच्चों और हमें। तो हम बगल में देखा कि अरे गर्मा गर्म पूड़ियों की महक सी आई। तो हमने कहा चलो थोड़ा सा छोले भटूरे भी खा लिया जाए। तो बड़ी वाली बेटी कह रही है मैं नहीं खाऊंगी। तो मैंने कहा मत खा, पर हम तो खाएंगे। फिर खाए पिए, फिर हम आगे सफ़र के लिए चल पड़े। तो हम आ गए सदर मार्केट में। यहाँ पर आपको चारों तरफ कोई कुछ ना कुछ दिख रहा होगा। तो हमने पहले किया, जैसे बेटी को वादा किया था कि हम तेरे को कुछ गिफ्ट दिलाएंगे या कुछ सामान तो मैं अपनी बेटी के लिए ज्योमेट्री बॉक्स देख रही हूँ। तो उनकी क्या पसंद है, अभी हम उनको चॉइस करवा रहे हैं कि उन्हें कौन सी चाहिए। तो बड़ी छोटी वाली कह रही है मुझे ये वाली चाहिए, बड़ी वाली मुझे ये वाली। तो अभी हमने दोनों के लिए सेम सी ले लिए कि लड़ाई ना करें, क्योंकि ये दोनों लड़ने लग जाती हैं कि मेरा अच्छा तेरा गंदा करके। तो फिर अब फाइनल में आ गई हूँ चूड़े वाले भैया के पास। मैंने सोचा थोड़ा सा दुकान के लिए चूड़े वूड़े भी ले लें। तो फाइनली मेरे को आया एक नेकलेस पसंद, ब्राइडल सेट है, जो मैं अपनी दुकान के ही लिए शॉपिंग करने आई हूँ। तो मैं अपनी दुकान के लिए ले रही हूँ। तो ये मैंने लिया ब्राइडल सेट। तो मैंने चॉइस किया ये वाला। तो बताओ कैसा है, कमेंट में बताना ज़रूर। तो हमने ले लिया ये सेट। तो भैया हमें फ़ोटो दिखा रहे हैं कि ये सेट का पूरा लुक ऐसे होगा। तो ये सारे हमारे सेट हैं दुल्हन के। तो मैंने सेट लेने के बाद अब हम आ गए अपने अंकल जी के पास। तो ये हमारे अंकल जी की गली है अंदर सदर मार्केट। अगर जो गया होगा वो देख रहा होगा कि आज थोड़ी यहाँ, अभी सुबह का टाइम 12 बजे का टाइम है तो थोड़ी शांति सी है लग रही है। नहीं तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। जब हम आने लगे थे तो बहुत भीड़ थी, पर अभी हम जा रहे हैं तो इतनी भीड़ नहीं दिख रही, क्योंकि कई दुकानें भी खुली नहीं है। तो ये हमारे अंकल जी की दुकान आने वाली है, इसी गली में है, चलते चलते दिख जाएगी। तो यहाँ देख रहे हो धीरे धीरे भीड़ बढ़ गई है, कैसे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो ये भाई साहब यहाँ हम पहुँच गए। तो आपको दिखाते हैं हम अपने अंकल जी की दुकान, जहाँ से मैं अपना मतलब पार्लर का आइटम लेती हूँ।
तो वो आ गई है, थोड़ी सी दूर और है। तो ये आ गई हमारे अंकल जी की दुकान। तो ये हमारे कैमरामैन रुक गए हैं और मैं आ गई अपने दुकान के अंदर। तो अब मैं यहाँ दुकान का जो भी आइटम है, वैक्स वो आइटम मैं लूँगी। तो मुझे जो जो चाहिए मैं यहाँ निकलवा रही हूँ। तो ये पूरी वीडियो नहीं बन पाएगी क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो अगर मैं पूरी वीडियो बनाने लगी। तो ये मैंने आइटम अपने ले लिए हैं यहाँ पर। अभी मैं आइटम ले ही रही हूँ, चूज़ कर रही हूँ मुझे क्या क्या चाहिए। तो ये हमारे सामान इतने मैंने ले लिए हैं, अभी लिए ही जा रही हूँ, निकाल ही जा रही हूँ क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं। तो ये हमारे आइटम आते जा रहे हैं, ये सब आइटम मैंने ले लिए। तो जैसे जैसे मेरे आइटम निकलते जा रहे थे तो इनके दिल में धक धक होती जा रही थी कि ये मैं उतना ही लेना जितना मैं उठा पाऊँ, इतना ही लेना जितना मैं उठा पाऊँ। बार बार पीछे से कह रहे कि पूनम बस करो, ये उठाना भी मुझे ही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब भी थोड़ा 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 तो लूँगी। फिर भी थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा आइटम हो गया था। तो मेरा एक थैला काफ़ी भर गया था। तो इन्होंने कहा कि ये थैला जब तुम भर रही हो ना, ये तुम ही उठा के लेके जाओगी। तो ये मुझसे उठवा रहे हैं थैला। तो मुझसे नहीं उठ पा रहा ये थैला, बहुत भारी हो गया है। पर मैंने हिम्मत करके उठाया थैला और मैंने कहा चलो। तो हम आ गए बच्चों के, जैसे इनको वादा किया था इनकी पेंसिल रबड़ का कि हम सब लेंगे, कलर लेंगे। तो अभी हम आ गए इनके पेंसिल रबड़ की दुकान पे। तो अन्नू और अन्नू तो कुछ नहीं बोली क्योंकि अनुष्का को तो सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए था, पेंसिल वाला पेन वाली पेंसिल। तो वो सिर्फ उसके लिए खड़ी थी। पर हमारी जो छोटी वाली चुईया है बेटी, उसकी ज़बान कच 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 कच, मम्मी ये पापा वो, मम्मी ये पापा वो, सारी दुकानें देख रही है और क्या क्या चाहिए वो बोलती ही जा रही है, बोलती ही जा रही है, ये ले लो वो ले लो। तो ये आगे हमारी पेंसिल वाली पेंसिल जो हमारे बच्चों को चाहिए थी। तो ये खुश हो गई कि हाँ मुझे यही चाहिए था, मेरे को ये मिल गया है। वो छोटी वाली मेरे को भी चाहिए था ये, हाँ पापा मैं भी निकाल ली। दुकान वाले भैया कह रहे ये लड़की कितना बोलती है, वो भी बेचारे परेशान हो गए थे इसकी चक चक से। मम्मी आपको ये लेना है, मम्मी आपको वो लेना है, मेरे को वो लेना है, करते करते यहाँ भी इन्होंने मोटा बिल बना ही दिया था हमारा। पर कोई बात नहीं, बच्चों की पढ़ाई का सामान है तो कोई बात नहीं। तो ये हम सब ने इतना आइटम ले लिया है सिर्फ इन बच्चों का। और ये इन्होंने कहा कि ये बैग सिर्फ अन्नू और तन्नू उठाएंगे क्योंकि ये अन्नू तन्नू का सामान है। तो अन्नू तन्नू सिर्फ दुकान तक ही उठाया, उसके बाद दे दिया, लो पापा आप रखो, बहुत भारी हो गया है। तो ये बच्चों का बैग है। तो हम चल दिए सामान ख़रीद के। भैया मेरी तो बन गई थी रेल, हमने किया रिक्शा। मैंने कहा मेरे बस की तो नहीं है उठाना। तो हमने किया रिक्शा। भैया ने एक जुगाड़ बताया कि आप अपना सारा सामान हमारे रिक्शे के ऊपर रख दो। तो हमने अपना लगाया दिमाग और रिक्शे के ऊपर रखा सामान और चल दिए। मेरी हालत हो गई है ख़राब। अब हम यहाँ से यही सोच रहे हैं कि कैसे जल्दी से निकले और चले अपने घर। तो इधर देख सकते हो आप कि कितनी ट्रैफिक और कितना भीड़ है। इस भीड़ ने तो हमें परेशान करके रख दिया। पर भैया ने बड़ा हिम्मत दिखाया और हमें बड़ी मुश्किल से खींच खाच के नई दिल्ली तक पहुंचाया। फिर हम वहां से हमने किया, नई दिल्ली पहुंचने के बाद हमने वहां से किया ऑटो। तो हमें मार्केट से निकलते हुए हो गई शाम और भूख भी लगने लग गई थी क्योंकि हमने 12 बजे कहीं खाया था। यहाँ हमें 4 से 5 बज गए हैं। तो हम देखने लगे कि आगे पीछे काफ़ी ढाबे दिख तो रहे थे, पर भीड़ के वजह से और सामान की वजह से हमें कहीं जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो इन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम जहाँ ऑटो लेंगे वहाँ से कुछ ले लेंगे। तो भैया तो अभी तक खींच ही रहे थे, तो भैया ने हमें अपने मंजिल तक छोड़ दिया। हम बैठ गए ऑटो पर। तो हमने ले लिया सामान खाने पीने का और फिर हम चल दिए। तो आपको आई होप हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, ब्लॉग पसंद आया होगा तो ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद, बाय बाय।